आज है 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पहली बार रायपुर में शुरू होने जा रही सुविधा, ऑटो ई रिक्शा कार बसेस में लगेंगे QR कोड। रायपुर के सभी ऑटो ई रिक्शा और यात्री बसेस में जल्दी QR कोड लगेगा। ये गाड़ियों पर बाहर और अंदर टैग किया जाएगा। इसे स्कैन कर इन वाहन में सवार कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे की सूचना, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी से लगने वाले जाम की जानकारी और लाइव लोकेशन दे पाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरा नाइट लैंडिंग एयरपोर्ट होगा चकरभाटा, रात में उतर सकेगा विमान। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट में मार्च 2025 से नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। रायपुर के बाद ये छत्तीसगढ़ का दूसरा एयरपोर्ट होगा जहां रात में विमान उतर पाएंगे। एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक सिविल वर्क का टेंडर निर्वाचन आयोग की अनुमति से खोला जा चुका है। 6 फरवरी को डोंगरगढ़ में आयोजित आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश के गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। श्री शाह दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वे रायपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से डोंगरगढ़ के लिए रवाना होंगे। श्री शाह डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री श्री शाह डोंगरगढ़ से वापस रायपुर आकर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। सरकार ने महिलाओं की कर दी चांदी, दे रही स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपए का लोन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं को समाज में सुरक्षा मिल सके और महिलाएं अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम हों। इस कड़ी में राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाएं अपना छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पहुंचेंगे पेंड्रा। बिलासपुर जबलपुर हाईवे पर 536 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बिलासपुर जबलपुर हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रास्ते के सभी खतरनाक मोड़ों को सीधा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से बिलासपुर से पेंड्रा की दूरी, जो वर्तमान में 3 घंटे में तय होती है, घटकर मात्र 1.5 घंटे रह जाएगी। किस्तों के इंतजार में 3,209 गरीबों के मकान बनाने का सपना अधूरा, ग्रामीण परेशान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास की किस्त न आने से सैकड़ों मकान आधे अधूरे हैं। लोग अगली किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। किसी मकान की ढलाई नहीं हो पाई तो कोई मकान की सिर्फ नींव ही बन पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2016-17 में आवास निर्माण की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक जिले में 73,266 मकान बनाने का लक्ष्य है। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को MCS सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की 3 सीट्स की मंजूरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के कैंसर विभाग को राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देशित किया कि चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विषय में सुपर स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम के लिए 3 सीटों की स्वीकृति प्रदान की जाए। छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। निकाय चुनाव में बीजेपी ने किए 20 बड़े वादे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज अपने अपने वादों के साथ मैदान में हैं। बीजेपी के अटल विश्वास पत्र के बाद अब कांग्रेस अपना जन घोषणा पत्र जारी करेगी। आज बुधवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। इसे PCC मुख्यालय राजीव भवन समेत सभी जिलों में एक साथ रिलीज किया जाएगा। SBI बैंक दे रहा पशुपालन के लिए 10 लाख रुपए का लोन। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की उपयोगी और लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से SBI पशुपालन ऋण योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से पात्र किसानों को लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के किसानों को पशुपालन व्यवसाय में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा SBI की पशुपालन ऋण योजना चलाई जा रही है। महंत बोले TS के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी विधानसभा चुनाव। निगम चुनाव प्रचार में सरगुजा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने घड़ी चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का अगला चुनाव TS सिंहदेव के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएगी। 14 माह की साय सरकार में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग लग गए, लेकिन पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव हों या अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की सदैव बेदाग रहे। CGMSC घोटाला, 10 फरवरी तक रिमांड पर डायरेक्टर शशांक। मिली भगत का 400 करोड़ की गड़बड़ी।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में डायरेक्टर शशांक चोपड़ा की न्यायिक रिमांड 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई। दरअसल मंगलवार को एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक को रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने रिमांड का समय बढ़ाने की मांग की। महाशिम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एनसीईआरटी परख नई दिल्ली के निर्देशानुसार 5 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और प्रश्न पत्र टेम्पलेट के मानकीकरण पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये प्रशिक्षण आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के सभी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ को पहली बार तैराकी में मिला पदक, भूमि ने जीता कांस्य। 38वें राष्ट्रीय खेल के 7वें दिन छत्तीसगढ़ को तैराकी में कांस्य पदक मिला। अलग राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय खेल में तैराकी में छत्तीसगढ़ को पदक मिला। हल्द्वानी में आयोजित तैराकी खेल में छत्तीसगढ़ की भूमि गुप्ता ने 200 मीटर आईएम में 2:31.30 का समय लेते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सीजी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत 1 मार्च से 2500 से ज्यादा सेंटर्स में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सीजी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत 1 मार्च से हो रही है। इनके लिए प्रदेश में 2500 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। माशिम से मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं के लिए 2523 और 12वीं के लिए 2397 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें किसी भी तरह नकल ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अलावा जिला स्तर पर भी उड़न दस्ते बनेंगे। खुशालपुर के अभिराम दास महाराज महाकुंभ में बने जगत गुरु। छत्तीसगढ़ में खुशालपुर के अभिराम दास महाराज को प्रयागराज महाकुंभ में जगत गुरु की उपाधि मिली है। राजधानी रायपुर के खुशालपुर स्थित राधाकृष्ण मंदिर के अभिराम दास महाराज जगत गुरु भावानंद पीठाधीश्वर अभिराम देवाचार्य कहलाएंगे। राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने अभिराम दास महाराज को प्रयागराज महाकुंभ में जगत गुरु घोषित किया। बजट में नए टैक्स स्लैब के बाद अब पीएफ को लेकर होगा बड़ा बदलाव। 28 फरवरी को हो सकता है ऐलान। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट के दौरान और उसके बाद मध्यम वर्ग को कई राहत दी। इसके मद्देनजर लगातार नई घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के हाथ में नकदी प्रवाह बढ़ाकर खपत को बढ़ावा देना और बाजार में मांग पैदा करना है, ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। भाजपा ने 14 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर किया। कांकेर में टिकट न मिलने पर बागी हुई। कांकेर जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने 14 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। पार्टी ने कांकेर चारामा पंखाजूर में टिकट न मिलने पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं पर यह कार्रवाई की। पार्टी ने इन कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और नामांकन वापस नहीं लिया। 15 संस्थाओं के 29 शिक्षकों पर गिरी गाज। शिक्षा अधिकारी ने थमाया नोटिस। बीजापुर जिले में शासकीय विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था और संचालन की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के अफसर नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। शनिवार को शैक्षिक संकुल समन्वयक के लिए किए गए औचक निरीक्षण में 15 शालाओं में से 29 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरगुजा में सट्टा गिरोह के 5 अन्य सदस्य गिरफ्तार। अब तक 40 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन का खुलासा। सरगुजा पुलिस ने सट्टा गिरोह के सरगना सुधीर गुप्ता के साथ काम करने वाले 5 और सटोरियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महादेव ऐप की तर्ज पर चल रहे सटोरिया गिरोह द्वारा अब तक 40 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 24 फरवरी को जारी होगी 19वीं किश्त। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करके आप हर साल 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में देने का प्रावधान है। इस क्रम में इस बार 19वीं किश्त जारी होनी है, जिसकी तारीख सामने आई है। धमतरी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर मतभेद। धमतरी जिले में भाजपा का आंतरिक विवाद सामने आया। नगरी स्थित पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना के बाद पार्टी नेतृत्व में मतभेद देखने को मिला, जहां एक ओर जिला अध्यक्ष ने दोषी कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, वहीं चुनाव संचालक अजय चंद्राकर ने किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
राजनांदगांव जिला पंचायत के 13 पदों पर 68 उम्मीदवार, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 6086 पदों पर होगी वोटिंग। राजनांदगांव में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य के 13 पदों के लिए कुल 68 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। जिला पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों ने उत्साह के साथ नामांकन दाखिल किया है। बाबा की बारात का आमंत्रण देने घर घर तक पहुंच रही महिलाएं, लोगों में भारी उत्साह। इस बार और बढ़ेगी भीड़। इस बार बाबा की बारात में श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा उमड़ेगी। वजह साफ है, लोगों में भारी उत्साह और उमंग। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति की महिलाएं कार्ड बांटने के लिए डोर टू डोर पहुंच रही हैं, जिन्हें देख लोगों में उमंग और उत्साह दोनों है। समिति की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में आमंत्रण कार्ड देना शुरू कर दिया है। कोंडागांव में बर्ड फ्लू की दस्तक, पोल्ट्री फार्म की निगरानी शुरू। कोंडागांव में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में जिला और खंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। पशुधन विकास विभाग ने रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ में उतार चढ़ाव भरा मौसम, 6-7 फरवरी को फिर बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिमी अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इससे न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली। 3 फरवरी को दंतेवाड़ा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।